Hello everyone, welcome to Education Biz. I am Sachin Mehta. Today we will do an important question from chapter 6 Lines and Angles, class 9 mathematics. See what is the question. In the given figure we have to read the question carefully और उसमें से बेटा हमें given लिखना है. तो हमें क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है. इन द गिवन फिगर कौन सी है? दिस इज अ फिगर. बाइसेक्टर्स. आई एम हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट वर्ड्स. जो इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर रहा हूं जो गिवन में आएगा. बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी. एंगल बी कौन सा बेटा? इट इज दिस. एंड एंगल डी इज दिस. ऑफ quadrilateral मीट CD and AB produce at P and Q. जो अब इसको हम समझते हैं. जैसे एंगल बी का बाइसेक्टर कौन सा है? PB. लाइन सेगमेंट PB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड इट मीट CD. प्रोड्यूस मीन्स टू एक्सटेंड. CD को एक्सटेंड करने पे P पे मीट कर रहा है. एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल D मीट AB produce a bisector of angle D which is DQ which meet AB produce at Q. AB को Q तक प्रोड्यूस करने पे मीट कर रहा है. सो ये हमें गिवन है. सो लेट्स राइट द गिवन फर्स्ट. BP बाइसेक्स एंगल B. ये मैं बता ही चुका बेटा. BP किसको बाइसेक्ट कर रहा है? एंगल B को. एंड DQ बाइसेक्ट एंगल D. दिस इज. Now let's see what we need to prove. We need to prove that angle P plus angle Q, यानी कि अगर हम एंगल P और Q को प्लस करें ना तो what we get half of angle ABC plus angle ADC. हमें क्या मिलेगा? half of angle ABC plus angle ADC, यानी कि एंगल ABC और ADC को ऐड करो और उसका हाफ करो तो हमें एंगल P प्लस Q की वैल्यू मिल जाएगी. सो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल P प्लस एंगल Q. तो लेट्स राइट द टू प्रूव है एंगल P प्लस Q इज इक्वल टू हाफ एंगल ABC प्लस एंगल ADC. नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ में बेटा हमें प्रूफ क्या करना है कि दैट एंगल P प्लस Q इज इक्वल टू हाफ एंगल ABC प्लस एंगल ADC. दैट मीन हमें एंगल P प्लस एंगल Q की वैल्यू फाइंड करके और इसके RHS को, रिजल्ट के RHS को लाना है. तो इसके लिए हम ऐसे स्टार्ट करेंगे. हम गिवन से ही स्टार्ट होगी. गिवन हमें क्या गिवन है? गिवन था कि BP बाइसेक्ट एंगल B एंड DQ बाइसेक्ट एंगल D. तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है? अगर हम ध्यान से देखें बेटा तो हमारे पास एंगल BP जो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल B इज दिस वन. ओके. तो इसमें हमारे पास एंगल 1 और 2 से मिलके बना है. एंगल B एंड एंगल ABC आर सेम. सो 1 इक्वल्स टू 2 है. और DQ जो है ना एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है. तो हमें 3 इक्वल्स टू 4 हो गया इससे. तो अब नेक्स्ट क्या होगा? सी. नाउ अगेन जैसे कि अभी मैंने बताया ABC इज कंसिस्ट ऑफ 2 एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2. So we can write angle 1 plus angle 2 is equal to ABC. Similarly angle 3 और angle 4 मिलके angle ADC फॉर्म करते हैं. So हम लिख सकते हैं angle 3 plus angle 4 equals to angle ADC. Now next step क्या होगा? Next step में हम क्या करेंगे? 1 की जगह 2 लिख देंगे और 1 को एलिमिनेट करके 2 लिख देंगे और एंगल 2 रिटेन करेंगे. तो हमने एंगल 2 क्यों लिया? उसकी वैल्यू क्यों ली? हमने 1 की क्यों नहीं ले ली? बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है? एंगल P प्लस Q. तो उसके लिए हमें एंगल P और एंगल Q की वैल्यू चाहिए. तो ये हमें देखना होगा कि एंगल P कौन से ट्रायंगल में है, कौन से ट्रायंगल का पार्ट है एंगल P. इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल PBC का पार्ट है और उसमें एंगल 2 भी आ रहा है. तो इसलिए मुझे एंगल 2 की रिक्वायरमेंट होगी. सिमिलरली मैं 4 को एलिमिनेट करके 3 लिख दूंगा और 3 को रिटेन करूंगा. बिकॉज मुझे एंगल Q चाहिए और एंगल Q कौन से ट्रायंगल में है? इट इज इन ट्रायंगल
QAD, QAD, तो उसमें एंगल 3 जो है ना वो हमें रिक्वायर्ड है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल Q, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते वक्त, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एंगल 3 की वैल्यू ली, 4 को एलिमिनेट करके 4 की जगह 3 लिख दिया, क्योंकि 4 3 के इक्वल था, और इधर 1 को एलिमिनेट करके 2 लिख दिया, वाई, बिकॉज 1 इज इक्वल टू 2. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, सी, नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 2 विल बी ट्वाइस एंगल 2, जैसे x प्लस एक्स 2x होता है ना, वैसे ट्वाइस एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस एंगल 2 हो जाएगा. सो ये ध्यान रखना है. और सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 3 विल बी ट्वाइस एंगल 3. सो व्हाट विल बी नेक्स्ट, अब जैसे ये एंगल 2 प्लस एंगल 2 हमने ट्वाइस एंगल 2 लिखा, यानी कि x प्लस एक्स 2x हुआ है. जब इधर 2x होता है तो x की वैल्यू कैसे लेते हैं हम, इधर से इधर अपॉन 2 कर देते हैं. सो रूट एंगल 2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी एंगल ABC अपॉन 2. सिमिलरली एंगल 3 की वैल्यू आ जाएगी एंगल ADC अपॉन 2. So we have found the value of angle 2 and angle 3. See what's next. Now we will apply the angle sum property in two triangles. पहले एंगल PBC में अप्लाई करेंगे और फिर ट्रायंगल QDA में, और इधर से हमें एंगल P की वैल्यू मिलेगी और इधर से हमें एंगल Q की. So let's see which is ट्रायंगल PBC. ट्रायंगल PBC हमारा ये वाला है. This is ट्रायंगल PBC. Which three angles are included in this? एक एंगल P, then we have एंगल 2 जो B पे बना हुआ है, और then एंगल C. So एंगल P plus एंगल 2 plus एंगल C is equal to 180 according to एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. अब इसी तरह से इन ट्रायंगल QDA, QDA कौन सा ट्रायंगल है, इट इज दिस वन QDA. तो इसमें एक एंगल Q आ रहा है हमारे पास, और एंगल 3 आ रहा है विच आई हैव रिटन, एंड एंगल A आ रहा है. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम दीज टू इक्वेशन, मुझे क्या करना होगा, एंगल 2 को भी 180 के साथ ट्रांसपोज करना होगा P की वैल्यू फाइंड करने के लिए, और एंगल C को भी 180 के साथ ट्रांसपोज करना होगा. सिमिलरली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q आई हैव टू ट्रांसपोज angle 3 with 180 and also angle A with 180. So हमारी इक्वेशन एंगल P की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्रांसपोज होकर माइनस एंगल 2 हो गया, प्लस एंगल C विल बी माइनस एंगल C. What would be the next step? Here we have find the value of Q which is equal to 180 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 3 इधर 180 के साथ ट्रांसपोज होके माइनस एंगल 3 बन गया, और प्लस एंगल A बिकम माइनस एंगल ए. नाउ एक्चुअली हमें रिजल्ट में क्या चाहिए, एंगल P प्लस Q की वैल्यू चाहिए. सो हाउ टू फाइंड एंगल P प्लस Q, तो हम क्या करेंगे, एंगल P और एंगल Q की वैल्यूज को ऐड कर देंगे सो डेट वी गेट एंगल P प्लस Q. और ऐड करके हमें क्या मिला, एंगल P प्लस Q लिख दिया पहले, इस एंगल P प्लस एंगल Q, और इधर से अब RHS में क्या ऐड होगा, 180 और 180, 180 प्लस 180, और माइनस एंगल 2, तो इधर भी माइनस एंगल 2 आ गया. देन वी हैव माइनस एंगल 3, तो इधर माइनस एंगल 3 लिख दिया, और देन वी हैव माइनस एंगल C और माइनस एंगल A. दैट्स व्हाट वी हैव रिटन. नाउ 180 प्लस 180 मेक्स 360. देखो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, इसका एक पर्पस है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन नेक्स्ट स्टेप. तो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360, और एंगल 2 की वैल्यू क्या थी बेटा, एंगल 2 की तुम यहां से देखो, एंगल 2 वाज एंगल ABC अपॉन 2, यानी कि हाफ ऑफ एंगल ABC था. और ऐसे ही एंगल 3 की वैल्यू क्या थी, सी फ्रॉम हियर, हाफ एंगल ADC अपॉन 2, और माइनस एंगल C और माइनस एंगल A मैंने एज इट इज लिख दिया. नाउ मैंने ये कलर क्यों चेंज किया, इसका क्या पर्पस है, अब तुम्हें पता चलेगा बेटा. देखो C 360 की जगह क्या आ गया,
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो एंगल ए है और जो ये पूरा एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल डी है। These four angles are the angles of quadrilateral और quadrilateral के all four angles का sum 360 डिग्री होता है। So मैंने 360 की जगह एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D लिख दिया और उसका रीजन दिया बाय ASP। ASP मीन्स एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ quadrilateral, क्योंकि इसमें हमने quadrilateral में एंगल सब प्रॉपर्टी लगाई है। और बाकी मैंने क्वेश्चन को एज इट इज लिखा है, नो चेंज इन क्वेश्चन। सी माइनस एंगल ABC अपॉन 2 एंड माइनस एंगल ADC अपॉन 2। बाकी कोई इस स्टेप पे कोई चेंज नहीं आया। जस्ट मैंने 360 की जगह एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिख दिया। सो नाउ सी, अब क्या होगा बेटा, प्लस एंगल A माइनस एंगल A कट हो गया। सिमिलरली प्लस एंगल B, सॉरी प्लस एंगल B कैंसिल नहीं होगा, प्लस एंगल C माइनस एंगल C कैंसिल हो गया। सो अब हमारे पास क्या बचा, एक तो एंगल B की B रिमेनिंग है हमारे पास, एंगल BC और एंगल D माइनस हाफ एंगल ABC। एंगल ABC इज ऑल्सो एंगल B, एंगल ABC अदर नेम फॉर एंगल B है। सो ये दोनों एंगल B और एंगल ABC सेम। सिमिलरली एंगल D का अदर नेम एंगल ADC है। तो हमारे पास ये बचा, तो लेट्स राइट दिस, जो हमारे पास रिमेनिंग है पहले उसको हम लिख देते हैं फिर आगे करते हैं। एंगल A और एंगल C को कट करके सी व्हाट वी गेट एंगल P प्लस Q इज इक्वल टू एंगल B में से मैंने हाफ एंगल ABC माइनस कर दिया और एंगल B और एंगल ABC इज द सेम एंगल, ये दोनों सेम ही एंगल है। देखो इधर ये एंगल B है, अगर मैं ये इसको एंगल B कह रहा हूं तो ये ABC पूरा ही हो गया ना बेटा, ये देखो यहां से ये पूरा हो गया ABC। तो ये एंगल B जो है और ABC सेम है। सिमिलरली एंगल D और एंगल ADC सेम है। तो अब मैं हाफ ऑफ एंगल B में से, सॉरी एंगल B में से हाफ ऑफ एंगल ABC माइनस करूंगा और एंगल D में से हाफ ऑफ एंगल ADC माइनस करेंगे। और अगर हम हाफ में से फुल में से हाफ माइनस करते हैं ना तो हमें हाफ ही मिलेगा। तो अगर मैं एंगल B में से हाफ ऑफ एंगल B माइनस करूंगा तो आई विल गेट हाफ एंगल ABC। सो और सिमिलरली एंगल ADC में से, दैट मीन एंगल D एंड एंगल ADC आई टोल्ड यू सेम। सो उसमें से हाफ एंगल ADC सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे उसका दूसरा हाफ मिल जाएगा, दैट इज हाफ एंगल ADC। So I get angle P plus Q is equal to half angle ABC plus half angle ADC. So what would be the next step? But that will be the last step to get our result. तो इसमें बेटा जैसे 1/2 और 1/2 हमें कॉमन दिख रहा है ना, इसको हम कॉमन ले लेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। तो 1/2 बाहर आ गया ब्रैकेट के, तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट एंगल ABC प्लस एंगल ADC। ये 1/2 जो है ना मैंने इसको यहां लिख दिया कॉमन लेके। सो इस तरह से मुझे अपना ये रिजल्ट मिल गया। आई गॉट द रिजल्ट विच आई वॉज रिक्वायर्ड टू प्रूव। यही प्रूव करना था ना, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू हाफ एंगल ABC प्लस हाफ एंगल ADC. So I got angle P plus angle Q is equal to half angle ABC plus angle ADC, hence proof. So if you like my video, please share it and like it and subscribe to my channel.